असम की सियासत इस वक्त पूरी तरह गर्मा चुकी है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी तेज और तीखी होती जा रही है। इस बार मुकाबला सिर्फ विकास और वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चुनाव पहचान, जमीन और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बनता दिख रहा है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हाल ही में कछार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ मेरा ही नारा चलेगा, कांग्रेस यहाँ कभी सरकार नहीं बना सकती। इस बयान के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी भाजपा के आत्मविश्वास को दिखाया, बल्कि विपक्ष पर सीधा हमला भी बोला। शर्मा ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खुद पता है कि वे चुनाव हारने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों नेता सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए असम आए और कुछ बैठकों के बाद लौट गए। इस तरह के बयान से ये साफ होता दिख रहा है कि भाजपा इस चुनाव में खुद को काफी मजबूत स्थिति में मान रही है। लेकिन शर्मा का निशाना सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने एआईएमआईएम के नेता ओवैसी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी चाहे जो भी नारे लगाएं, चुनाव के बाद असम में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका ही नारा चलेगा। ये बयान सीधे तौर पर विपक्षी एकता और क्षेत्रीय दलों को चुनौती देने जैसा था। अब इस बयान पर पलटवार भी उतना ही तेज आया। बारपेटा में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने शर्मा और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई असंवैधानिक और दमनकारी है। खास तौर पर उन्होंने भूमि और अतिक्रमण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार एक विशेष समुदाय को निशाना बना रही है और हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वन भूमि पर कोई कार्रवाई होती है तो प्रभावित लोगों को वैकल्पिक जमीन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश लिया गया है। ओवैसी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तब कांग्रेस चुप रही। उन्होंने एआईयूडीएफ का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी ने जमीन पर लड़ाई लड़ी तो वो वही पार्टी थी। इस तरह ओवैसी ने खुद को और अपने सहयोगियों को अल्पसंख्यकों की आवाज के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। दरअसल इस बार असम का चुनाव कई स्तरों पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ भाजपा विकास, कानून व्यवस्था और मजबूत नेतृत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों, खासकर जमीन और नागरिकता से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहा है। प्रवासन, अतिक्रमण और भूमि जैसे मुद्दे इस चुनाव के केंद्र में हैं। इन मुद्दों ने न सिर्फ राजनीतिक बहस को धार दी है, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों को भी प्रभावित किया है। यही वजह है कि नेताओं की भाषा भी पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयानबाजी का सीधा असर वोटरों पर पड़ता है। जहां एक और भाजपा अपने समर्थकों को मजबूत संदेश देना चाहती है, वहीं विपक्ष इसका मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अब सबकी नजर 9 तारीख पर टिकी है, जब मतदान होना है। यही वो दिन होगा जब जनता तय करेगी कि किसकी बातों में कितना दम है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।